देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर आज की खास खबरें जानने के लिए। गूंज और ये गूंज दिल्ली से दिल्ली तक इसी तरह फैलता रहे। ये सांस्कृतिक मंच, ये विकास का मंच, ये जागरण का मंच, ये शिक्षा का मंच, ये कृषि का मंच, ये सांस्कृतिक चेतना का मंच, अविस्मरणीय अप्रतिम दिल्ली में गूंज का आगाज, दिल्ली राज्य का बना सरताज। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं दिल्ली स्टेडियम में मौजूद हूं और आज झारखंड राज्य के राज्यपाल महामहिम सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे पहुंचे हैं। आज गूंज का पहला दिन महिलाओं को समर्पित है और आज के इस दिन में हजारों की संख्या में, हजार की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और मैं बताऊं कि 5000 से अधिक छौ नृत्य कलाकारों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी है और ये प्रस्तुति जो थी वो अद्भुत थी, जो देखने से आपको बेहद लगती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर स्कूल की बच्चियां जो है वो भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है और बहुत शानदार प्रस्तुति रहा है। अभी भी कार्यक्रम यहाँ पे जारी है। इस वक्त यहाँ पे गूंज के जो मुख्य संरक्षक है सुरेश कुमार महतो मंच पर है। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद हैं और उनके साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। हजारों की संख्या में ये पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है और इस वक्त भी कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ महिलाओं को सम्मानित किया जाना है। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो झारखंड के हैं, जो सिल्ली से अपना नाता रखते हैं, सिल्ली की मिट्टी से उपजे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाना है। सीधे तौर पर हम लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे, सुदेश महतो का अभिभाषण सुनेंगे। साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे जुड़े हैं, उनका भी यहाँ पर अभिभाषण हम लोग सुनेंगे। तो बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मैं पंकज आर्य आपको लगातार गूंज से अपडेट देता रहूंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आने वाले 2 दिन और भी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि कल का जो दूसरा दिन है वो किसानों को समर्पित है। साथ ही साथ तीसरा और अंतिम दिन युवाओं को समर्पित है, जहां बॉलीवुड के कलाकार भी मौजूद होंगे। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में तमाम खबरों के लिए। शॉर्ट्स बना रहा है और मेरे साथ ये सौरभ नहीं है। एक ग्रुप तो शॉर्ट बना रहा है। थोड़ा जल्दी करो पैदल नहीं, थोड़ा भाग के जाओ। पीछे लीजिए ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। चलिए भाग के चलो, भाग के चलो, भाग के चलो। कमल कुमार उधर
काम आएगा। हमसे तो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाए। ये प्रमुख ऊपर Sir, how are feeling, sir? How are you feeling, sir? In Silli. There are certain functions which will bring you your new enthusiasm, your new happiness, your new spirit to work. Our Kunj Mahotsav is one such function. It gives a lot of enthusiastic patriotism in the minds of the young people, the women and the farmers. It is a great function. It brings all of us together. We may be from different backgrounds, sir. That doesn't make any difference in us. We all are one. India is one, and India will be one forever. Sir, one political question. When people heard about envelope, they remember you, your face. Whether there is any envelope or not. I have not gone through that. I will be going through that. That is in pending for quite some time. Definitely, I will look into it. Then I will come back. Sir, regarding how do you feel about law and order of this state? The law and order of the state, still the gangsters are here and there. They are doing murders. That I have already talked with the chief minister. I have already talked about this with the chief secretary also. I hope it will improve in the near future. Thank you, sir. ठीक है, क्या कुछ धक्का मत स्वरूप बदलते जा रहा है। प्रारंभ में इसका आकार छोटा था, हम लोग सीमित संसाधन में कुछ चीज़ों को कर पाते थे। जो भावनाएं थी उस समय प्रदेश गठन का और उसके पीछे हमारा कल्चर, हमारा जो परंपरा, हमारा संस्कृति, उसको फोकस करने के लिए हम लोग ने प्लेटफॉर्म तैयार किया था। धीरे धीरे समय बदला है और इसका स्वरूप भी बदलते गया। अब ये एक मॉडल बन गया है, सिल्ली के डेवलपमेंट का मानक है और इस मानक में हमारी कोशिश होती है जो गैप्स हैं उसको हम फुलफिल करें और उसके ऊपर काम करें। हम लोग ने एक विषय चुना है कि इस एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले आम साधारण परिवार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे हम दे पाएं, उसकी तैयारी हम लोग चल रहा है। इसमें समय लगेगा, उसके परिणाम आने लगे। जैसे हम लोग ने खेल पे पहले काम किया तो खेल के परिणाम आज आपने स्टेज में देखा। ओवरऑल चैंपियनशिप में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये गाँव से जाने वाले बच्चों का परिणाम बदलने लगा है। खेल और संस्कृति से शुरू हो गया, शिक्षा पे आया, स्वास्थ्य पे आया, आगे और क्या? नहीं, बेसिक मानक जो भी देश गांव किसी के बारे में डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे तो ये दो मानक बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। जिसका ये स्ट्रांग है वो आगे चल जाता है। एक अगर बेहतर रूप से किसी को शिक्षित करके स्वास्थ्य के प्रति उनका चिंता करके अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दिए तो निश्चित रूप से वो खुद को ग्रो कर लेंगे। वो अपने केवल उनको प्लेटफॉर्म देना है और ये कवच उनको देने की जरूरत है। इन दोनों की अगर बात करें 1996 के बाद 2023 में गूंज कहाँ देखते हैं आप? नहीं, उसे जिम्मेदारी दो चीज होता है कि आपके पास संसाधन हो सकता है लेकिन इसकी जिम्मेदारी और उसकी लीडरशिप बहुत मायने रखता है। क्या हमारा छोटा से छोटा पदाधिकारी इसकी लीडरशिप ले पा रहे हैं? योजनाएं 100 रिलीज आप कर दीजिए लेकिन योजनाओं को लीडरशिप मिल रहा है कि नहीं, बहुत मायने रखता है। 1996 के बाद 2023 पहुंच गया है जूंज। आज सोसाइटी में कितना इफेक्ट पड़ा है इसको लेकर? ये तो वहाँ हो गया, जैसे उम्र के साथ ये 24-25 साल का आगे निकल गए हैं हम तो निश्चित रूप से जो अवस्था बदली है तो इसके स्वरूप भी बदला है। सभी वर्गों को सम्मानित कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? वैसे छोटा से छोटा समाज का सबसे छोटा साधारण काम, जैसे मैंने रसोईया को उठाया, रसोईया जैसे जो हमेशा कभी सम्मान का भोगी तो बनी नहीं, अपमान का भोगी बनते हैं, ऐसे लोगों के बीच में विश्वास। सरकार सहायता में कुछ पैसे देते हैं, सहायता में कुछ पैसे मिलते हैं। आज के दिन में 1000-1500 रुपया में वो अपना परिवार, इतना समय, इतने बच्चों का खाना, उनका जूता, सारा काम करती है। लेकिन कभी भी वो पत्र वाहक रही है, कभी उनके लिए पत्र नहीं आया था। आज पहली बार महामहिम राज्यपाल इस राज्य के प्रथम जो हमारे अगुआ हैं, जो लीडरशिप जिनका है, उनके हाथ से वो सम्मानित पाकर जीवन का उनकी एक घटना हो जाएगी और निश्चित रूप से आगे जो उन काम करेंगे उस पर मनोबल बढ़ेगा।
स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आज 2023 के इस शुभारंभ की बेला में झारखंड की इस धरती और सिल्ली के इस स्टेडियम परिसर में अपने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री पी राधाकृष्णन जी का मैं सिल्ली के 74,000 परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गूंज एक रिदम, गूंज एक दायित्व, गूंज के शब्दों पर न जाकर गूंज में विद्वान ताकत और उसकी क्षमता को जो इस क्षेत्र के हजारों नौजवान साथियों परिवारों ने अपनी क्षमता और ताकत देकर तैयार किया, इसलिए 74,000 परिवार को मैं अपनी ओर से इस मैदान से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने बीच राज्य के लोकप्रिय नेता और गिरिडीह से हमारे सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने बीच गोमिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिनंदन करता हूं रामगढ़ की लोकप्रिय नेत्री और विधायिका श्रीमती सुनीता चौधरी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिनंदन करता हूं अपने बीच राज्य के पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र सही जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राज्य के पूर्व मंत्री आदरणीय उमाकांत रजक जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिनंदन करता हूं अपने बीच हमारे आदरणीय इस राज्य के अभिभावक हमारे राज्यपाल जी के पूरे परिवार को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। उनके बेटे भी आए हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं। सिल्ली का ताली जोरदार बजना चाहिए ताकि लेके यहां से जाए। मैं अपने बीच हमारे इस मंच में पद्मश्री से सम्मानित 2019 में हमारी दीदी टूडू जानवी टूडू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने बीच नारी शक्ति आयरन लेडी ऑफ इंडिया के अवार्ड से जड़ी गई हमारी दीदी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डाइट प्रथा के विरोध करने वाली पद्मश्री हमारी चुटनी मातो जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने बीच वाइस चांसलर हमारे कई विश्वविद्यालय के हैं यहाँ पर, मैं सभी वाइस चांसलर हमारे अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक साथ में करते हैं। मैं पूर्व वाइस चांसलर भी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ रांची जिला परिषद की अध्यक्ष मैम का, उपाध्यक्ष मैम का, हमारे इस मंच में आदरणीय संपादक जिनका जुड़ाव यहां से रहा है, बड़े भाई हरिनारायण जी का हार्दिक स्वागत। संपादक हिंदुस्तान चंदन भैया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मुख्य संपादक हमारे बड़े भैया प्रभात खबर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये अभिनंदन ये गूंज परिवार का है और प्रारंभ काल से ये एक सहयोगी की भूमिका
में सिल्ली के साथ और सिल्ली के विकास के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अन्य अतिथि जिनका नाम अपने स्लिप बुक से नहीं ले पा रहे, लेकिन उनका अभिनंदन सिल्ली की ओर से जोरदार अभिनंदन करते हैं। मैं अपने मीडिया भाइयों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हजारों की तादाद में साधारण गांव में और गांव से निकलकर अपने पढ़ाई पूरी करने की इच्छा रखने वाली सभी हमारी छोटी बहनें का हार्दिक स्वागत, जिन्होंने आज यहाँ पर हजारों की तादाद में मोहने वाला कार्यक्रम अपने देश को समर्पित किया है, उनको भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अपने इस लोकल छौ नृत्य जिसे लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में पिछली बार नवाजा गया, मैं उन सभी कलाकारों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने साथ श्रीमती नेहा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं यूएसए से आए हुए हमारे परिवार के सदस्य और सोनातू की माटी से यूएसए जाकर अपनी सेवा देने वाली डॉक्टर गीता जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अपने साथ अपने फूफा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अविनाश जी का मैं नाम लेना नहीं चाहता। आज ये प्रारंभ है गूंज का, लेकिन इसकी जड़ें जुटी हुई है गांव के असहाय या गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के बीच में, जहां सीधे तौर पर सेवा न पहुंच पाती हो, ऐसे विकास के मानक को चुनकर उसे पूरा करने का दायित्व एक गूंज परिवार उठाता है। और इसी कड़ी में मानवीय रूप से लोगों को सेवा देने के जितने भी मानक तैयार हैं, हमारी कोशिश उस परिवार की जाती है कि हम वहां तक पहुंचे और लोगों के जीवन में अंतर पैदा कर पाए। इस गूंज का मूल मकसद हमारा होता है। ये गूंज लगातार अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहा है, तभी तो हम विकास के कई पैमानों पर आज राज्य में अग्रणी स्थान पाते हैं। हमारी तैयारी होती है कि छोटे छोटे गांवों को तैयार करने की हमारी कोशिश होती है, उन्हें उड़ान देने की हमारी कोशिश होती है, हर असहाय के बीच में जाकर उनके जीवन को सहज बनाने की। मैं आदरणीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपने बीच पाकर पूरे सिल्ली की ओर से कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं, हमारी कोशिशों को बल देने के लिए आए हैं। इनकी पृष्ठभूमि भी समाज के बीच में पार्लियामेंट मेंबर के रूप में 2 बार रहा है। तमिलनाडु से आते हैं, वो प्रदेश जिसके भारत को औद्योगिक क्रांति या फिर डेवलपमेंट के मानक पर स्थापित करने की कोशिश प्रारंभ की। आज के दिन में वो ऐसा उदाहरण है, क्योंकि इनको सामने पाया तो मैं कह रहा हूं ट्रेडिशनल रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को यथावत बनाए रखते हुए विकास के पैमाने पर श्रेष्ठ कैसे बना जाता है, उसका उदाहरण उस प्रदेश में है और उस प्रदेश से हमारे अतिथि आते हैं। आइए, झारखंड भी लगातार अलग अलग दृष्टि से यही कोशिश कर रहा है। जो भी कोलाहल मचा हुआ है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं अपनी विरासत को सुरक्षित रखना, अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखना और इसी को आधार मान के विकास के 21वीं सदी के दौर में खुद को शामिल करने की तैयारी चल रही है। कभी कभी हम विषयों को समझ न पाने के कारण, उनके महत्व को न समझने के कारण कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सब जो भी लोग सर्विस में हैं, जो भी लोग समाज सेवा में हैं, ऐसे लीडर के रूप में हैं, उनका मौलिक दायित्व आम लोग हैं और हमारी तैयारियों और हर राजनीति का लक्ष्य आम गरीब लोग होना चाहिए और भारत की तरक्की में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारा देश हमारी प्राथमिकता है, हमारा राज्य हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इन प्राथमिकताओं के बीच में हमारे लोगों को भी खड़ा करना ये हमारा दायित्व है और इसी दायित्व को निभाने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं। इस मंच में सभी तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा
कि जो लोग विशिष्ट लोग यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं, इनकी विशिष्टताएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी ख्याति रखती है, बहुत उसके अर्थ है। इनको सुनने का मौका हमारे लोगों को मिलेगा, निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में आने का मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मैं इस गूंज के इस संक्षिप्त महत्व को आपके सामने रखते हुए मेरी कोशिश है कि राज्य के अंदर मैंने जब से मैं असेंबली मेंबर के रूप में आया या उससे पहले से मेरे दिल में प्रदेश के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, मैं कोशिश करता हूं लगातार गिन गिन कर उनको पूरा करने का और लोगों के एक एक आम लोगों के हृदय में शामिल होने का और उनके जीवन में और साथ में चलने का और उनके जीवन में अपनी ताकत और क्षमता से मैं अंतर पैदा कर पाऊं, यही कोशिश हमारी रहती है। इस बात का हमारा तैयारी है। मैं लगातार 2, 4, 5 साल से हमारी कोशिश चल रही है कि गांव स्तर के पढ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त करें, हेल्थ के सिस्टम को दुरुस्त करें और जो न्याय व्यवस्था है, जो सबसे निचला ग्राम सभा का हमारा शुरू होता है, उस न्याय व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस गूंज के पीछे जो संभव हो रहा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमने शुरुआत की है। आने वाले समय ये 2-3 विषयों पर जहाँ रोड पुल पुलिया मामले में हमने इस क्षेत्र को इस मानक में थोड़ा आगे ले गया है, लेकिन अब हमारी तैयारी कि आने वाले 5 साल के बाद 4-5 साल के बीच में ये अंतर आपको दिखाई देगा कि इस गांव में साधारण परिवार से आने वाली तो चाहे किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें सिल्ली सोना अतुल राहे का नाम जरूर चिन्हित होगा। ये तैयारी हमने प्रारंभ कर दिया है। मैं महोदय को ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, वो अलग अलग खेलों में जो स्पर्धा अभी गोवा में हुआ, उसमें राज्य ने 26 मेडल लाए पूरे प्रदेश से। इसमें अकेला मेरे 4 ब्लॉक के 4 मेडल यहीं पर लेके आए हैं। ये गांव के बच्चों ने लेकर के दिखाया है, जिनको आपके हाथ से भी सम्मान पाना है। हमने जहां भी शुरुआत की, हमने जहां कोशिश की, वहां रंग आया है और ये कोशिश सभी को करनी है, क्योंकि हम सभी जिसके लिए बने हैं, हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं कभी भी राजनीति में दलों की बाधाओं से अलग हटकर मैं सेवा को ज्यादा तजुर्बा देता हूँ, महत्व देता हूँ और मुझे लगता है इस काम में तो संघर्ष है, इस काम में तो थोड़ा मेहनत है, लेकिन परिणाम का स्वाद बहुत बड़ा होता है। मैं इसी स्वाद को लेकर मैं आगे जाने की सोचता हूँ। मैं अपनी ओर से पुनः मेरे सभी आज का महिलाओं को समर्पित इस दिन में मैं अपनी सभी महिला दीदी को, क्योंकि एसएचजी का जन्म यहीं पर है, इस राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना हम लोग ने यहीं पर प्रारंभ किया और आज देखो पूरे प्रदेश में छा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अलग अलग ब्लॉक की महिलाएं भी आज यहाँ पर आई है। मैं इनको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इनको लेकर कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह के रचनात्मक कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। हेल्थ में भी हमारा कई तरह का कार्यक्रम आने वाले 2-3 दिन में प्रारंभ होगा। मैं आज जिनका आशीष सुनना चाहता हूँ, जिनको सुनने के लिए हम लोग सब बेताब हैं, हम लोग सब उनको सुनेंगे। बाकी कर्तव्य जो है, काम जो है, हम सब मिलकर करेंगे। एक बार गूंज के इस प्रारंभ में मैं सभी को, जिन लोगों ने इस गूंज को प्रारंभ काल से अभी तक सजाया है, उनके प्रति मैं अपना भावना को अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर अंत करते हैं। मैं फिर से मेरे अतिथियों का सम्मान करते हुए अपनी बात अंत करते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय श्री, जय गुरु। The holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता के चरणों को स्पर्श कर नमन करता हूँ, जो बहुत सुदृढ़ है और बहुत दयालु है। Today it is a great day for all of us. The most enthusiastic celebration of Kunj Mahotsav. आज गूंज महोत्सव का ये बहुत खूबसूरत सा आयोजन बहुत भव्य है और बहुत अच्छा है। On this day, the dignitaries on the dais with me, Shriman C.P. Chaudhary ji, Lok Sabha Member of Parliament, Giridi, and Sri Sudesh Kumar Magato, former Deputy Chief Minister and our Member of Legislative Assembly, Srimati Sunita Chaudhary ji, MLA Ramgarh, our Sri Lamotar Magato, MLA Bhumia, our Sriman Umakant Rajak, former Minister of Jharkhand, Sri Ramachandra Satish ji, former Minister of Jharkhand, our Padma Shri awardees, Jamuna Tudu,
Chatni Devi ji and Madhu Manchuri ji and our Mukund Nayak and Vice Chancellors of our Dr. Shyam Prasad Mukherjee University, Dr. Tapan Chintalia, Professor T.N. Sagu, Jharkhand State of Open University and Professor D.K. Singh IIT and our Srimati Naha Bhagatu, the dignitaries and the invited guests, members of organization committee, artists, sports persons and friends from print and electronic media and our students who are the future stars of the great nation Bharat and my dear Bhai Begno Sabko Johar. आज के इस अवसर पर मैं मंच पर विराजमान माननीय सांसद गिरिडीह आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय विधायक भूमिया श्री लंबोदर महतो, माननीय विधायक श्रीमती सविता चौधरी जी और इसके साथ ही जितने गणमान्य अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं, विभिन्न विद्यालयों के वाइस चांसलर्स, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत हमारे कलाकार आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी जो कि माननीय विधायक और जिनकी प्रेरणा से आयोजन हो रहा है, साथ ही हमारे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, ये तमाम बच्चियां जो देश का भविष्य है और यहाँ इस आयोजन में उपस्थित आप सभी को मैं जोहार कहता हूँ। We all know that our tradition, our heritage, our culture is one of the best in the world. हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और हमारी संस्कृति पूरे विश्व भर में सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है। That is the reason I am very proud to be with you on this evening for this Kunj Mahotsav function in Chile. और इसी सांस्कृतिक विभिन्नता को लिए हुए इस गूंज महोत्सव में आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। It fills my heart with joy to witness the great chow dance and also the performance of our great students, and my enthusiasm is reaching a new high in my heart. आज इस आयोजन में हमारे छौ डांसर्स की छौ नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही हमारी बच्चियों की प्रस्तुति ने मुझे बहुत आनंद विभोर किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। I extend my congratulations and thanks to the former Deputy Chief Minister of Jharkhand and the MLA, Sri Sudesh Mahadav ji, along with all the members of this organization for organizing this wonderful program. A wonderful program. मैं इस बृहद आयोजन के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो और इसके साथ ही साथ इस भव्य आयोजन में लगे हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे आयोजन के लिए। Kunj Mahotsav is a celebration of our community's rich cultural heritage. It brings everyone together with excitement and friendly spirit. The word Kunj is like the echoes of our traditions, the beat of our heritage and the colorful mix of our great different culture together. गूंज महोत्सव हमारी परंपराओं की गूंज है, हमारी विरासत की धड़कन है और हमारी सांस्कृतिक विभिन्नताओं का रंगीन मिश्रण है जो हमें मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। Today we have come together to enjoy the Kunj Mahotsav. It is not just about marking an event, but it is about remembering who are and the special legacy we pass on to the next generation. आज का ये आयोजन सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि ये आयोजन
इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे चलना है। As soon as I enter into the place, we all went and garland the great personality of our area who has contributed a lot. That's why today's Jharkhand is not a dream but a reality. Our Vinod Bihari Mahato, former MP who served as a social worker for our area, is asked to be remembered for centuries to come. जैसे ही इस कार्यक्रम परिसर में हमने प्रवेश किया, सबसे पहले हमने उस प्रणेता को नमन किया, उन्हें माल्यार्पण किया, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि के लिए लगाया था। Its Gunj Mahotsav is a symbol of our collective strength. This Mahotsav reminds us that despite our diverse backgrounds, we are and we will always be one. We always all are equal. Whether he is an SC, whether he is upper caste, there is no discrimination. We all are one. We all are Indians. ये गूंज महोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। ये महोत्सव हमें बताता है कि हमारी विविधताओं के बीच भी हम सब एक हैं, हम सब ताकतवर हैं और हमेशा एक आपका ये छाव हमारे जीवन का सब आइए भारत माता धरती माता के साथ शुरू करते हैं झारखंड का सामूहिक सांस्कृतिक
इसीलिए कि हमारी विरासतें, हमारी धरोहरें, हमारी परंपराएं, हमारी जीवन शैलियाँ सब कुछ एक साथ पूरे भारत को बयां करती है। भारत इसलिए भारत है क्योंकि इसमें हम अपनी विरासतों को नमन करते हैं, हम अपने अतीत को इस गूंज आयोजन की प्राण शक्ति है, जिसकी बुनियाद है। अस्ताचल गामी सूरज सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करें स्कूली बच्चियां। 6 वाले किनारे हो जाइए।